मुझे स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूँ गायत्री और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है डिमांड डिटर्मिनेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ डिमांड और अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिमांड डिटर्मिनेंट्स, यानी वो फैक्टर्स जो किसको इन्फ्लुएंस करते हैं, कंज्यूमर की डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो चलिए लेके चलते हैं आपको नोट्स की तरफ। डिमांड डिटर्मिनेंट्स यानी वो फैक्टर्स जो किसको इन्फ्लुएंस करते हैं, कंज्यूमर की डिमांड को, यानी वो कितना खर्च करना चाहता है और कितना खरीदना चाहता है। ठीक है, डिमांड डिटर्मिनेंट्स आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस हाउ मच ऑफ अ गुड और सर्विसेज कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू बाय, यानी उसकी इच्छा भी हो और वो एबल यानी कि उसकी इनकम भी हो एट वेरियस प्राइस। तो यहाँ पे जब प्रोडक्ट के प्राइस ऊपर नीचे होते हैं या फिर उसमें फ्लक्चुएशन आती है, उस केस में वो कितना खरीदना चाहता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, डिमांड डिटर्मिनेंट्स में। सबसे पहले है प्राइस ऑफ गुड। देखो, जैसे ही प्राइस प्रोडक्ट का बढ़ता है वैसे ही उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और जैसे ही प्राइस प्रोडक्ट का घटता है उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये हमने लॉ ऑफ डिमांड में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि यहाँ इन्वर्स रिलेशनशिप रहता है प्राइस और क्वांटिटी में। जैसे कि हमने एग्जांपल भी देखा था, राइस का हमने देखा था कि यहाँ पे 45 केजी से 50 केजी हो गए, 50 पर केजी हो गए। 1 किलो पहले 45 रुपीज़ के मिलते थे, अब कितने के मिल रहे हैं, 50 रुपीज़ के। तो यहाँ पे क्वांटिटी जो होगी, हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैसे, पहले हम 5 केजी खरीदते थे, अब हम 3 केजी खरीद रहे हैं। ठीक, अब यहाँ इन्वर्स रिलेशनशिप किसके बीच में है, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। व्हेन प्राइस गोज अप क्वांटिटी डिमांड यूजुअली गोज डाउन। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास कंज्यूमर की इनकम। अब कंज्यूमर की इनकम कैसे हमारे डिमांड को इफ़ेक्ट करती है। अगर हम नॉर्मल गुड की बात करें, जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो उसकी नॉर्मल गुड की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। पर अगर हम इंफीरियर गुड की बात करें, जो कि इतना ज़्यादा क्या नहीं है, लग्जरी नहीं है, खास नहीं है, वो क्या होता है, जैसे ही इनकम बढ़ी तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं, जो आपस में कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। सबसे पहले है इसमें सब्सटीट्यूशनल गुड। टी एंड कॉफ़ी इसका क्या है, एक एग्जांपल है। मान लीजिए टी ले ली हमने तो हमें कॉफ़ी की ज़रूरत नहीं, कॉफ़ी ले ली तो टी की ज़रूरत नहीं। अब प्राइस अगर एक का बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि जो कंज्यूमर है वो क्या करता है, चीप ऑल्टरनेटिव ढूंढता है, यानी कि उसको क्या चाहिए, अपना पैसा बचाना है। तो अगर एक का प्राइस बढ़ गया है तो वो दूसरा सामान खरीद लेगा। ठीक, नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। ये है कार और फ्यूल। यहाँ पे क्या है, कार फ्यूल के बिना नहीं चल सकती और फ्यूल का कार के बिना कोई यूज़ नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, एक का अगर प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कि प्राइस ऑफ वन राइस, डिमांड फॉर अदर विल गो डाउन। नेक्स्ट है हमारे पास टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर टेस्ट और प्रेफरेंस की बात करें तो ये किससे इन्फ्लुएंस होती है, इन्फ्लुएंस बाय फैशन, एडवर्टाइजिंग, कल्चर, ट्रेंड्स, हेल्थ अवेयरनेस। जैसे जैसे लोगों को फैशन की सेंस आती जाती है वैसे वैसे क्या होता जाता है, चीज़ों में चेंज आता जाता है। वो एडवर्टाइजिंग देखते हैं तो अपने को चेंज करते हैं, जो कल्चर की तरफ जाते हैं तब भी क्या करते हैं, वो अपनी को चेंज करते हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि आज के टाइम पे इतना ज़्यादा कोई पुरानी चीज़ें यूज़ नहीं करता, कल्चर्ड चीज़ें यूज़ नहीं करता। और जो आज के टाइम में चल रहा है बहुत ज़्यादा, वो क्या है, ट्रेंड। सोशल मीडिया पे देखा ये चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है तो ले ली। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्ट और प्रेफरेंस किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ट्रेंड से। नेक्स्ट है हमारे पास हेल्थ अवेयरनेस। हेल्थ अवेयरनेस, जैसे जैसे लोगों को हेल्थ के बारे में पता चल रहा है, अब प्रोटीन इतना ज़्यादा लेना चाहिए, इंटेक ज़्यादा होना चाहिए, तो अब क्या है, लोग हेल्थ की तरफ ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पॉपुलेशन या फिर नंबर ऑफ बायर्स। मोर कंज्यूमर हायर मार्केट डिमांड। जितने ज़्यादा कंज्यूमर होंगे उतनी ज़्यादा मार्केट डिमांड बढ़ेगी। चेंज इन एज स्ट्रक्चर ऑल्सो मैटर। यहाँ जो एज चेंज होती रहती है वो फैक्टर भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्यों, क्योंकि एजिंग पॉपुलेशन क्या करती है, ज़्यादा किस पे ध्यान देने लगती है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट पे। ठीक है, एजिंग पॉपुलेशन इंक्रीजेस मोर हेल्थ केयर डिमांड। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेक्टेशन। अब कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन भी इम्पॉर्टेंट है।
इफ़ कंज्यूमर एक्सपेक्ट हायर फ्यूचर प्राइसेस, डिमांड टुडे में इंक्रीज। जैसे कि अगर हम करंटली जो हुआ है उसकी बात करें तो सिल्वर का प्राइस एकदम से क्या हो गया, हाई हो गया था, ठीक है। हमारे को क्योंकि इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन थी कि हाई हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड भी बढ़ गई थी, तो वहाँ पे क्या हो गया, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन थी कि फ्यूचर में प्राइस इसका बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, तो लोगों ने खूब भर भर के ख़रीदा। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशन अबाउट इनकम और शॉर्टेजेस ऑल्सो अफेक्ट डिमांड। अगर फ्यूचर में मेरी इनकम बढ़ने वाली है या फ्यूचर में मेरे खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं और पैसे आगे कम होने वाले हैं, तो उसके हिसाब से भी आज के समय में मैं डिसीज़न लूँगी, ठीक है, या उसके हिसाब से मेरी एक्सपेक्टेशन हो जाएगी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके। देन है सीजनल एंड वेदर फैक्टर। देखो सीज़न के हिसाब से भी बहुत कुछ चेंज होता है, क्योंकि होली के टाइम पे रंग आते हैं और दिवाली के टाइम पे पटाखे, तो यहाँ पे ऐसे ही एग्जांपल है डिमांड फॉर अम्ब्रेलाज राइज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो यहाँ पे जब रेनी सीजन आता है तभी अम्ब्रेला की डिमांड होती है। तो यहाँ पे आपकी जो डिमांड है वो किससे इन्फ्लुएंस हो रही है, सीजनल और वेदर फैक्टर से। नेक्स्ट है हमारे पास गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्सेस, सब्सिडीज, रेगुलेशन कैन इनडायरेक्टली अफेक्ट डिमांड। तो ये सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो भी क्या कर सकती हैं, आपके कंज्यूमर की डिमांड को अफेक्ट कर सकती हैं। कोई चीज़ खरीदने पे अगर आपको या कोई चीज़ स्टार्ट करने पे आपको सब्सिडी मिलती है तो वो आप क्या करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे कि किसी तरीके का स्मॉल बिजनेस आप करना शुरू करें तो सब्सिडी मिलती है, ठीक है। फिर अगर आप रूरल एरिया में देखें वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा चीज़ों पे है, जैसे कि टॉयलेट बनाने पे और आपके गैस वगैरह पे, गैस सिलेंडर पे, तो यहाँ पे आपको सब्सिडी मिलती है और जिस पे आपको टैक्स कम पे करना पड़े आप उस चीज़ों की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक डिमांड डिटर्मिनेंट्स का। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू।